वृंदावन में डूबकर इस वजह से चली गई 10 श्रद्धालुओं की जान। 8 अभी तक भी हैं लापता और इनकी मौत के पीछे जो सच्चाई निकल कर आई है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर श्रद्धालुओं के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी वृंदावन जैसी जगह पर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। पंजाब के लुधियाना से कम 32 श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे, लेकिन शायद इन श्रद्धालुओं को यह नहीं पता था कि ये दर्शन इनके आखिरी दर्शन हो सकते हैं। ये सारे श्रद्धालु बहुत ज्यादा खुश थे। ये भजन कीर्तन करते हुए आराम से वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में जाकर इन्होंने सुबह बांके बिहारी के दर्शन भी किए, लेकिन फिर उसके बाद इन श्रद्धालुओं ने सोचा कि अब थोड़ी सी बोट की सैर कर ली जाए, थोड़ा सा नाव के अंदर घूम लिया जाए। लेकिन शायद इन्हें यह नहीं पता था कि इस बोट में बैठना ही इनके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये सारे श्रद्धालु एक साथ बोट में बैठ जाते हैं। जी हाँ, बोट वाला इन सभी श्रद्धालुओं को एक साथ बोट के अंदर बैठा लेता है। बोट वाले को यह भी नहीं पता होता है कि इतने सारे लोग हैं, कम से कम 18 से 20 लोग इस बोट के अंदर सवार होते हैं, जबकि इस बोट की जो कैपेसिटी होती है वो 10 लोगों की ही होती है। लेकिन फिर भी बोट वाला जबरदस्ती इन सारे श्रद्धालुओं को एक ही नाव के अंदर बैठा लेता है और फिर इन्हें सैर कराता है। लेकिन जैसे ही बोट थोड़ी आगे चलती है नदी के अंदर, तो वो एक ब्रिज से जाके टकरा जाती है। ब्रिज से टकराते ही ये बोट उल्टी हो जाती है और उल्टी होते ही वहां से श्रद्धालुओं की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। एक एक करके सारे श्रद्धालु पानी के अंदर डूबने लगते हैं। जैसे तैसे करके एक आध श्रद्धालु को निकाला जाता है, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों में सारे श्रद्धालु पानी के अंदर डूब जाते हैं। और अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और 8 श्रद्धालु अभी तक भी लापता हैं, यानी कि अभी तक भी ये नहीं पता है कि उनमें से कोई जिंदा है या फिर उसकी भी मौत हो चुकी है। यह हादसा इतना दर्दनीय और इतना ज्यादा खतरनाक है कि जिसने भी इस मंजर को देखा उसकी रूह कांप गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले मक्का मदीना से भी खबर निकल कर आई थी कि वहां पे भी बस एक्सीडेंट हो गया था। बस सीधे जाके एक टैंकर से टकरा गई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। मेरे ख्याल से 11 से 12 लोगों की उस हादसे में जान गई थी। ऐसे ही अब ये श्रद्धालु भी बिना किसी गलती के बोट वाले की वजह से इस पानी में डूबकर मर गए। जी हाँ, बोट वाला अगर थोड़ा सा ख्याल रखता, अगर वो थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझता, तो शायद आज ये श्रद्धालु हमारे बीच होते, आज इनकी जान ऐसे ना गई होती। यह हादसा सीधे तौर पर सिस्टम पर सवाल उठाता है। यह हादसा सवाल उठाता है उन लोगों पर जो लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा आम समझ लेते हैं। ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इन 10 श्रद्धालुओं की नहीं खत्म हुई है, बल्कि इनके साथ इनका परिवार की जिंदगी भी खत्म हुई है। कितने श्रद्धालु ऐसे होंगे जो अपने परिवार से कह के आए होंगे कि मैं कल ही वापस लौट आऊंगा। कितनी ऐसी माएँ होंगी जो अपने बच्चों से कहकर आई होंगी, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कितने ऐसे पिता होंगे जो ऑफिस से छुट्टी लेकर गए होंगे, जो कहकर आए होंगे अपने परिवार से, मैं थोड़ा बांके बिहारी के दर्शन करने चला जाता हूँ, काम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन इनके परिवार को आखिर क्या पता था कि यही यात्रा इनकी अंतिम यात्रा बनकर रह जाएगी। इस पूरे हादसे पर परिजनों ने और पुलिस ने बहुत सारी बातें कही हैं, अब वो सुनिए। मेरे को आया नहीं गया, बाहर चले गए, कितने पहुंच गए, सारे फोन करियो, ठीक ठाक पहुंच गए। 2:30 बजे वीडियो पाई है स्टेटस कि ऐसी सारे खुश हैं, अपनी सेल्फियां खिंचते। मैं कहा चलो ध्यान ना जाना, जितने भी दर्शन करन जा। उस तो बाद बेटा उस तो बाद हादसे दी मैसेज आ गए, पता नहीं चलिया कौन कल गए। साढ़े बच्चे है, भला नहीं है, परिवार है बेटा। मेरा पुत्र है रिकेश गुलाटी, रिकेश गुलाटी। सूचना मिल पाई हाँ जी, बस यही आंदा लापता लापता सारे चैनलों के खबर आ रही है। बेटा मैनू जान तो पहला हादसे के एक दिन पहला मिले सारे, फोटो पाई है। बस बेटा वो जिदा गए सी उदा ही आते, इन्ने तीरथ करते हैं, कदी नहीं होया। मेरी मीनू, डिंकी, मेरी जिंदर, राधा, बेटा बहुत बच्चे, मेरे को गिनती भी नहीं की जाती भाई। मेरी गली जो बच्चे गए हंसते, उन्होंने कोई हो गया बेटा, बहुत अच्छी। तो 7 वृंदावन के लिए निकले हैं,
तो सुबह मेरी बात हुई, सुबह 9 बजे अच्छे भले वहाँ पहुंचे हैं, कहते हम वहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं अंजू गुलाटी से। मेरी जेठानी है। अच्छा, तो फिर क्या बोले? बस ठीक ठाक कहते हम बस बैठ रहे हैं बोट में, तो वहाँ आगे के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद उनकी वीडियो आती रही, हमें फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहे थे, वहाँ अच्छे भले भजन मंडली कर रहे थे सारे। तो आधे घंटे बाद ही रजिंदर का फोन आया किसी के घर में, उनकी डॉटर ला के हमारी बोट उल्ट गई है, किसी के नंबर से उन्होंने फोन करा और कहते हमारे सारे फोन गिर गए और सब लोग डूब गए हैं। तो उसके बाद हमें पता ही चला, फिर हम सब टेंशन में, सबका फोन मिला रहे, किसी का फोन नहीं मिल रहा था। तो फिर यहाँ सारे घबरा गए, सब गाड़ियां लेके अपने बच्चे, उनके बच्चे सब चले गए वहाँ पे। बच्चों से बात हुई, फिर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें आ रही। कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही दुखद हादसा है। जो बोट पे पब्लिक जा रही थी, श्रद्धालु जा रहे थे बोट पर, और किसी कारण बोट जो है पेंटून ब्रिज से टकराई और उसके कारण जो है पलट गई और ये हादसा हुआ। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस जो पुलिस की टीम के द्वारा के निर्देशन में हुआ, वो बहुत ही त्वरित गति से हुआ। इसमें एसडीआरएफ और लोकल पुलिस और सभी गोताखोरों को, पीएसी को, सबको इसमें लगाया गया और अभियान अभी भी जारी है। इसमें अभी की स्थिति ये है कि हमने करीब, जो ज्ञात हुआ है, करीब 25 से 27 व्यक्ति बोट पर सवार थे। एग्जैक्ट नंबर अभी नोन नहीं है, परंतु एस्टिमेटेड 25 से 27 लोग हैं, जिसमें से 13 व्यक्तियों को बचा लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में और 10 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मृत पाए गए हैं, जिनमें से 6 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। अभी 3-4 व्यक्ति उनके लिए तलाश जारी है। तो हम ये अभियान को जारी रखते हुए इसके अपडेट आपको आगे देंगे, पर इसमें यही कहना चाहूँगी कि ये हादसा एकदम दुखद हादसा है, जिसका संज्ञान प्रदेश सरकार ने लिया है और निर्देश रहे हैं कि सभी उच्च पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हों, मौके पर पहुँचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने स्तर से निर्देशित करें, जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। कुछ भी नहीं था, प्रशासन की एक कह लो कि अनगहली लगा लो। ना ही तो कोई भी बोट वालों के पास भी कोई भी लाइसेंस है, ना ही कोई भी उनके पास में लाइफ जैकेट्स है, जिसकी वजह से ये सब ट्रेजेडी हुई है। अगर लाइफ जैकेट्स होती तो आज शायद हमारे जीवित होते। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से लोग बताते नजर आ रहे हैं कि हादसा कितना ज्यादा खतरनाक था, कितना ज्यादा दर्दनीय हादसा था। जिसने भी इस हादसे को देखा उसकी रूह कांप गई, उसके होश उड़ गए, उसके हाथ कांपने लगे। अब उन 8 श्रद्धालुओं की तलाश जारी है जिनका अभी तक अता पता नहीं है, लेकिन इस हादसे में जो भी बचा है वो बहुत ज्यादा किस्मत वाला होगा, क्योंकि ये हादसा था ही इतना खतरनाक। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं और अपने पास क्या राय रखते हैं, उसे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।